नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले जो है हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में। हाई स्कूल में नए सत्र से और इंटरमीडिएट में 2025 से नया पैटर्न लागू होगा। एक प्रश्न बहुविकल्पी होगा। कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2025 में इंटरमीडिएट बोर्ड में भी यह पैटर्न लागू कर दिया जाएगा और हाई स्कूल में 2023 में नए पैटर्न को लागू किया जा रहा है। यही विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं व 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बुधवार को बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा और खेल विभाग की आगामी परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें आगामी 5 वर्षों में सभी ब्लॉकों में हाई स्कूल इंटर कॉलेज की स्थापना शामिल है। माध्यमिक शिक्षा के प्रस्तुतिकरण में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया कि राज्य में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए 5 वर्षों में विद्यालयों का मूल्यांकन व सर्टिफिकेट भी किया जाएगा। और यहीं पे साथ साथ एक और अच्छी खबर आपके लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्त पदों पर भर्ती जल्द की जाएगी। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य शिक्षक के पदों पर भी चयन की कार्रवाई जल्द की जाएगी। तो यहाँ पे योग्य शिक्षक भी रखे जाएंगे। राज्य अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन किया जाएगा। स्नातक के पाठ्यक्रमों में अब ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा और ग्रेड कुछ इस तरह के होंगे। आउटस्टैंडिंग, अगर आपके अंकों की सीमा है 91 से 100% अंक अगर आप ला रहे हैं तो ओ ग्रेड होगा। एक्सीलेंट में A+ ग्रेड होगा और बहुत अच्छा है 71 से 80 है तो A ग्रेड होगा। अच्छा है तो B+ ग्रेड होगा। 61 से 70 औसत से ऊपर है तो B ग्रेड होगा। औसत है 41 से 50 है तो C ग्रेड होगा। 33 से 40 है तो पास होगा P ग्रेड और 0 से 32 होगा तो F ग्रेड होगा, फेल। और इसी तरह से अनुपस्थित का AB और Q क्वालिफाइड, NQ नॉट क्वालिफाइड, इस तरह के ग्रेड BA, BSc, BCom की परीक्षाओं में अब लागू किए जाएंगे। एडेड डिग्री कॉलेजों को 86 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 86 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। महाविद्यालयों को वाणिज्य के 79 और कृषि वनस्पति के 7 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। सचिव वंदना त्रिपाठी ने बताया कि दोनों विषयों को अनुमोदित चयन परिणाम आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। दोनों विषयों का साक्षात्कार बुधवार को ही समाप्त हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य के 79 पदों में अनारक्षित 33, EWS 6, OBC 21 व ST के 18 पद शामिल हैं। ST के 1, SC के 18 के लिए 11 से 20 अप्रैल तक साक्षात्कार में 260 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि वनस्पति के 7 पदों के लिए बुधवार को ही साक्षात्कार हुआ था, जिसमें 20 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। साक्षात्कार खत्म होने के साथ ही आयोग ने बैठक कर परिणाम जारी कर दिया। सचिव ने साफ किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं उनका चयन औपबंधिक रूप से किया गया है। लोक सेवा आयोग से 4 साल से PCSJ की भर्ती नहीं आई है। 2018 में 610 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन आया था। न्यायिक सेवा के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को इंतजार है कि PCSJ की नई भर्ती आएगी और उनका सिलेक्शन होगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी मिलने के बाद इस भर्ती की उम्मीद जागी है। सूत्रों के अनुसार जून जुलाई में विज्ञापन जारी हो सकता है। नए नियमों के अनुसार अब अंग्रेजी भाषा के 200 अंकों के प्रश्न पत्र की बजाय हिंदी भाषाओं के 100 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे। न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। ओवर एज हो गए हजारों प्रतियोगी छात्र। प्रयागराज 4 साल तक PCSJ की भर्ती आने से हजारों प्रतियोगी छात्र ओवर एज हो गए। प्रयागराज में ही हाई कोर्ट होने और प्रतियोगी छात्रों का गढ़ होने के कारण बड़ी संख्या में विधि करने वाले छात्र यहीं रहकर प्रैक्टिस और तैयारी करते हैं।
नियमित भर्ती न होने से काफ़ी छात्र ओवरएज हो गए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी के 44 पदों पर आज से आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन होंगे और इसमें जो है सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ 2022 के लिए ये भर्ती है। आज से आवेदन लिए जाएंगे। कुल 44 पदों की संख्या है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यूपीएससी एपीओ भर्ती परीक्षा का विज्ञापन बृहस्पतिवार को वेबसाइट पर अपलोड करेगा। आवेदन के से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 मई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है। और इसमें जो है प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम अलग अलग होते हैं। परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण में छूट, ये सारी चीज़ें विस्तृत विज्ञापन में आपको देखने को मिलेंगी। पीसीएस 2022 में पुराने विषयों को शामिल करने की मांग उठ रही है। 5 विषयों को जिनको हटाया गया था उसकी मांग उठ रही है। इस भर्ती के तहत 250 पदों के सापेक्ष 6,05,023 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को प्रस्तावित है। प्रतियोगी छात्रों ने प्रारंभिक परीक्षा में रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, उर्दू, फारसी, कृषि अभियांत्रिकी जैसे विषयों को शामिल करने की मांग तेज कर दी है। तर्क है कि इन विषयों में अभ्यर्थियों को बेहतर नंबर मिलता रहा है। इसी कारण आयोग अध्यक्ष ने इन विषयों को पुनः परीक्षा में शामिल करने की मांग हो रही है। लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर सुधारने का हवाला देकर पीसीएस 2019 से रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, उर्दू, फारसी, कृषि अभियांत्रिकी विषय को हटा दिया था। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए 18 गुना व साक्षात्कार के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों के पास करने के नियम को भी बदल दिया था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि पीसीएस परीक्षा से हटाए गए विषयों को पुनः शामिल करने के लिए आयोग अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। उनसे मिलने का समय भी मांगा गया है। उचित कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को भी ईमेल के जरिए दूसरे तीसरे दिन पत्र भेजा जा रहा है। दोस्तों अब जॉब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 96 पद निकले हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर इत्यादि के पद हैं। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 21 मई 2022 है। वेबसाइट भी नीचे दिया गया है। आईपीआर में विभिन्न पद निकले हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के, और इसमें केवल स्नातक मांगा गया है। और यहाँ पे लिखित परीक्षा के माध्यम से आपके सिलेक्शन होगा। 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। 200 रुपये आवेदन शुल्क है और 31 पद यहाँ पे हैं। यूपीएससी से वैकेंसी निकली है। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा देखिए यहाँ पे होने जा रही है। इसमें स्नातक होना चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ अभ्यर्थी को यूपीएससी की ओर से निर्धारित शारीरिक योग्यता पूर्ण करना चाहिए। तो विज्ञापन देख के आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 मई इसकी लास्ट डेट है। परीक्षा शुल्क 200 रुपये है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।